शारदीय नवरात्र का त्योहार 3 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसमें शक्ति के 9 अलग-अलग रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि देवी के हर रूप को उनका प्रिय भोग लगाने से सारी मनोकामना पूरी होती हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 प्रकार के कौन से भोग हैं जिन्हें लगा के हम माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको व्रत त्योहार से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र का त्योहार शक्ति के 9 रूपों को समर्पित है। आश्विन माह में मनाई जाने वाली इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में देवी ने अलग अलग रूप धारण करके असुरों का संहार किया था और संसार की रक्षा की थी। इसलिए इस दिन माँ के 9 रूपों की अलग अलग दिन की पूजा की जाती है। घर के मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, कलश बिठाते हैं, जौ गाते हैं और सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों को अलग अलग प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनसे देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में आपको किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नवरात्रि का पहला दिन माँ के शैलपुत्री रूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इस रूप में माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में माँ ने कमल धारण किया है। ये बैल की सवारी करती हैं। माँ के इस रूप को भोग में गाय के दूध से बने शुद्ध घी से बनी मिठाइयों का भोग अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि देवी को ये भोग लगाने से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी का ये रूप सफेद कपड़े पहने, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे में कमंडल धारण किए हैं। देवी के इस स्वरूप को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि देवी को ये भोग लगाने से आयु लंबी होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी के इस स्वरूप के 10 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और माँ शेर पर सवारी करती हैं। देवी के शीश पर आधा चंद्र है, जिसके कारण इस रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी के इस स्वरूप को खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। देवी कुष्मांडा को संसार की जननी माना जाता है, यानी जिसने इस संसार का सृजन किया है। देवी के इस स्वरूप को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इससे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पांचवा दिन स्कंद माता को समर्पित होता है। स्कंद कुमार की यानी कि भगवान कार्तिकेय की माता होने की वजह से देवी के स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इस रूप में देवी की गोद में कार्तिकेय बाल रूप में विराजमान है। देवी के इस रूप को केले का भोग अति प्रिय है, तो नवरात्रि के 5वें दिन माता को केले का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। यह 6ठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। देवी के 4 हाथ हैं और वे शेर की सवारी करती हैं। देवी का ये रूप बेहद सुंदर और मनोरम है। माँ के इस स्वरूप को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये भोग लगाने से सुंदरता में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। देवी ने इसी स्वरूप में राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध किया था। देवी के इस स्वरूप को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। माँ के इस स्वरूप का रंग बेहद सफेद है, इसलिए गौर वर्ण होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। देवी की इस स्वरूप को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और अब बात करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन की, यानी कि अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इन्हें सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी कहा जाता है। देवी के इस स्वरूप को खीर, पूड़ी और हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि के 9वें दिन कन्याएं भी खिलाने का विधान है। आप अष्टमी या नवमी को भी कन्या खिला सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, यूजफुल हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।